ओके। कोई वर्क स्पेस बता के गए थे भाई आप मुझे? आपके नाम से बना हुआ है। मेरे नाम से बना हुआ है स्विच टू, यही है। स्विच केस की अगर हम बात करें, मान लो एक रूम में हमारे पास एक स्विच बोर्ड है, उसके अंदर 4 बटन यानी कि स्विच लगे हैं। ठीक, बटन नंबर 1 कहता है फैन ऑन कर दो, बटन नंबर 2 कहता है लाइट ऑन कर दो, बटन नंबर 3 कहता है म्यूज़िक सिस्टम ऑन कर दो, और बटन नंबर 4 कहता है गीज़र ऑन कर दो। ठीक, आपसे मैंने कहा कि एक बारी में एक ही बटन दबेगा, एक बार में एक ही बटन प्रेस कर सकते हो। तो आप गए और आपने जैसे ही बटन नंबर 2 प्रेस किया तो क्या ऑन होगा? लाइट का बोला था तो लाइट ही होगा। ठीक वैसे ही आपका स्विच केस काम करता है, एक बारी में एक ही चॉइस आप ऑप्ट कर सकते हो। ठीक, जब अगर आपके पास मल्टीपल चॉइस हो जिसमें से सिर्फ एक बारी आपको चॉइस ऑप्ट करा के यानी कि चॉइस को सिलेक्ट करा के कुछ पीस ऑफ कोड एग्जीक्यूट कराना होता था, तो आप मल्टीपल इफ एल्स केसेस लिखते थे। याद आ रहा है? जावा प्रोग्रामर ने आपको ये फैसिलिटी दी कि मल्टीपल इफ एल्स केस बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप स्विच केस यूज़ कीजिए। अगर आपके हाथ में चॉइस केवल एक ही है और ऑप्शन है बहुत सारे, तो उस केस में आप स्विच केस यूज़ कीजिएगा। ठीक, ठीक है। रेडियो होता है, रेडियो देखा है आपने? रेडियो या टेप रिकॉर्डर, उसमें 5 या 6 तरीके के बटन होते थे। कोई बटन ऐसा भी होता था जो रेड कलर का हुआ करता था, जिसे प्रेस कर दो तो सब जो भी अगर फंक्शन होगा वो अपने आप ही हट जाता था, डिफ्यूज़ हो जाता था। ऐसा होता था ना रेड वाले बटन से, ऐसे ही हुआ करता था ना। मान लो दबा हुआ है, रेड वाला दबा दो, वो अपने आप ही वापस हो जाता था। ऐसे ही होता था ना, न्यूट्रल कर देता था। तो ऐसा इसके अंदर भी होता है डिफ़ॉल्ट। ठीक, मान लो मैंने आपसे कहा स्विच नंबर 1 2 3 4, ठीक, और आप प्रेस करने आए, पर मैंने आपसे कह दिया स्विच नंबर 7 प्रेस करके आना, स्विच नंबर 7 प्रेस करके आना। आपको मिला बोर्ड पे क्या स्विच नंबर 7? नहीं मिला। तो आपके पास डिफ़ॉल्ट में कुछ ना कुछ जवाब तो होना चाहिए। मुझे आके कहोगे क्या कि वहाँ पे स्विच 7 है ही नहीं। ऐसा यहाँ का डिफ़ॉल्ट करता है। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई इशू? बना तो रखा है ये सब कुछ, इसका मतलब मैंने सिखा दिया। चलो जी, कोई बात नहीं, दोबारा से कर लेते हैं। इसी में बना दूँ? अलग का बनाऊँ बताइएगा? ये लो मैंने बना दिया आपका एक और क्लास। इसी में बना दूँ डायरेक्ट या पैकेज में बनाऊँ? डिफ़ॉल्ट में बना दूँ? अरे बना देते हैं, चलो। स्विच केस पैकेज, और स्कैनर भी है, पैकेज का नाम स्कैनर भी लिख देते हैं। ठीक, दोनों ही सिखा दूँगा ना। ये पैकेज के अंदर मैंने एक क्लास बना ली है, मैं बना लेता हूँ क्लास XYZ जो भी आपका मन करे। ठीक, क्लास
ठीक, चलो ये हो गया आपका मेन मेथड। ठीक है, पहले मैं आपको स्विच केस सिखा देता हूँ, सॉरी स्कैनर सिखा देता हूँ, क्योंकि उसका यूज़ स्विच केस में हम करने वाले हैं। ठीक, स्कैनर दिखा देता हूँ आपको। सबसे पहले स्कैनर, कुछ भी वेरिएबल का नाम रख लो, ये स्कैनर नाम की क्लास है, इसका कुछ भी वेरिएबल का नाम रख दो। देखो इसमें होवर करता हूँ तो मुझसे कह रहा है स्कैनर कुछ है नहीं भाई, मैं नहीं जानता, तो पहले क्या करूँ, मैं इसको इंपोर्ट कर लूँ। तो इंपोर्ट कर लेते हैं। कहाँ से इसको इंपोर्ट करेंगे? चलो अभी लेगा, अभी लेगा, अभी लेगा, घबराओ मत, अभी लेगा। पूछ रहा है, देखो होवर करते हैं, पूछ रहा है इंपोर्ट करो कहाँ से, जावा डॉट यूटिल से। कर लिया, देखो ये मेरा इंपोर्ट हो गया, जावा डॉट यूटिल से इंपोर्ट हो गया। अब मैं इसको इसी टाइप की, देखो क्या है ये, एक मिनट मैं इसको मिटा देता हूँ पहले। और अब कुछ कह रहा है क्या? हाँ सर। हाँ, कह रहा है इसके अंदर आर्ग्यूमेंट डालो, सिस्टम डॉट कुछ मांगेगा, इनपुट स्ट्रीम मांग रहा है या फाइल मांग रहा है या पाथ मांग रहा है, पर हम अभी आपका इनपुट स्ट्रीम वाला करा रहे हैं। ठीक, सिस्टम डॉट इन, ठीक, इनपुट स्ट्रीम डाल दिया, हो गया। ये है क्या चीज़, क्या है ये? स्कैनर है क्या? ठीक, इसको मैंने इसी टाइप के एक वेरिएबल में स्टोर करा दिया, इसी टाइप के एक वेरिएबल में स्टोर करा दिया। क्लियर है? समझ में आ रहा है? किसी को कोई इशू? ठीक है, इसके बिहाफ पे मैंने ये इंपोर्ट कराया था जावा डॉट यूटिल पैकेज से, और इसके अंदर एक मैंने सिस्टम क्लास का वेरिएबल इनपुट स्ट्रीम वाला यूज़ कर लिया। ठीक, पर काम यही नहीं हुआ, अभी काम तो अब चालू होगा, देखिएगा। जैसे ही मैं करता हूँ scn डॉट, तो मेरे पास इसके बहुत सारे मेथड आ गए, हैज़ नेक्स्ट वगैरह ये सब। ठीक, पर मैं इसके अंदर डालना चाहता हूँ नेक्स्ट या नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट डाल दिया तो इसके अंदर हमसे यूज़र से कुछ स्ट्रिंग लेगा, और स्ट्रिंग तब तक लेगा जब तक कि नेक्स्ट कोई स्पेस ना आ जाए। पर नेक्स्ट लाइन करता हूँ तो स्पेस आए या ना आए। हेलो, यस, तो मैंने करा scn डॉट नेक्स्ट। ठीक, मेरे पास बहुत सारे मेथड हैं इसके, scn डॉट नेक्स्ट, scn डॉट नेक्स्ट लाइन होता है। देखो नेक्स्ट में भी कितने सारे हैं, है ना, डेसिमल, बाइट, और नेक्स्ट में भी एक और है नेक्स्ट इंट, देखो आ रहा है ना। तो बहुत सारे हैं इसके अंदर मेथड जो हमसे मीन टू से दैट यूज़र से कंसोल से इनपुट लेते हैं। अभी फ़िलहाल हम नेक्स्ट का देखते हैं, और फिर मैं नेक्स्ट लाइन का, दोनों में फ़र्क भी बताऊंगा आपको। ठीक, पर ये लिया तो हमने, ले तो लिया, परंतु किसी भी वेरिएबल में सेव नहीं किया। अभी मैंने इतना किया और मैं इसको रन कर रहा हूँ, एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, ये मुझसे पूछेगा, ले भी रहा है, परंतु फ़ायदा क्या हुआ, वो सिर्फ ले चुका, मैंने इसे यूज़ नहीं करा। मुझे इसे लेते ही किसी ना किसी वेरिएबल में सेव कर लेना था। गेटिंग और नॉट? चलो ठीक है, करते हैं। स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है। देखो नेक्स्ट क्या करता है, देखो नेक्स्ट मेथड क्या करता है। अभी मैं इसको स्ट्रिंग को हटा देता हूँ, पहले होवर करके देखते हैं। देखो क्या कह रहा है, नेक्स्ट मेथड मेरा क्या कह रहा है, फाइंड एंड रिटर्न द नेक्स्ट कंप्लीट टोकन फ्रॉम दिस स्कैनर। द कंप्लीट टोकन इज preceded and followed by input that match the delimiter's pattern। तो हैज़ नेक्स्ट रिटर्न और ये सब इन्होंने लिखा है इसके अंदर। दिस जावा सी ऑल्सो, ये जावा यूटिल का इटरेटर और बता रहा है, मतलब नेक्स्ट मतलब जब तक मैं इसके अंदर वैल्यू डालता रहूँगा, प्रेस करता रहूँगा कि तो वो ले लेगा। जैसे ही मैंने उसको क्या कहा, स्पेस किया, नेक्स्ट करा, तो वहीं से वो ब्रेक कर जाएगा। ठीक, क्योंकि वो चेक करता है कि उसके बराबर में कोई कैरेक्टर है, मतलब हैज़ नेक्स्ट। अगर हैज़ नेक्स्ट देख लिखा है ना, ये रहा हैज़ नेक्स्ट, अगर चेक करता है कि उसके बराबर में कोई कैरेक्टर है तब तक तो चलता रहेगा। जैसे ही उसे स्पेस मिला तब वो समझ जाएगा बस इतना ही चाहते हैं ये। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। और यहाँ एक चीज़ तो मैंने दिखाना भूल ही गया, जिसके लिए खोला था, स्ट्रिंग वाली बात के लिए। देखो लिखा है ना स्ट्रिंग, इसकी रिटर्न टाइप क्या है, स्ट्रिंग।
तो किस टाइप की चीज़ में मैं इसको सेव कर सकता हूँ? स्ट्रिंग में। ठीक, स्ट्रिंग में सेव कर देते हैं इसको। स्ट्रिंग XYZ कुछ भी रख लो या str रख लो, जैसा आपका मन कर रहा है। ठीक, अब मैंने इससे कहा कि इसको प्रिंट भी करा के देख लेते हैं। str को मैंने प्रिंट करा लिया, या मैंने इसको और सुंदर तरीके से ऐसे करा दिया, हेलो str प्लस प्लस यू आर वेलकम। ठीक, और इससे पहले मैंने इससे कह दिया क्या, प्लीज़। प्रोग्राम हम अपने ढंग से बना रहे हैं पर वो अपने तरीके से काम कर रहा है। ये हमारी चालाकी है कि हमने प्रोग्राम इस ढंग से बनाया, देखने वाले को लगेगा कि हमारे अकॉर्डिंग काम कर रहा है। प्लीज़ एंटर योर नेम। ठीक, सेव करा, एग्जीक्यूट करा। पूछ रहा है मुझसे प्लीज़ एंटर योर नेम। मान लो मैंने अपना नाम लिख दिया। ठीक, मान लो मैंने अपना नाम लिख दिया। किसका नाम लिखा जाए? मान सिंह। मान स्पेस सिंह। ठीक, मान स्पेस सिंह। जैसे ही एंटर करा उसने कहा हेलो मान, यानी कि स्पेस के बाद वाला उसने नहीं लिया। यही तो मैंने अभी बताया था आपको। उसने हैज नेक्स्ट चेक करा, उसने मिला ही नहीं कुछ, तो बस मान तक लिया उसने। हेलो मान यू आर वेलकम। ठीक, परंतु हाँ बोलेगा, अभी तो बताया, यही तो मैंने अभी बताया आपको। उसने मुझसे सिर्फ उतना ही लिया जब तक उसे स्पेस नहीं मिल गया, परंतु मुझे लग रहा है कि स्पेस भी होना चाहिए था, तो लगा मैंने लाइन। एक और मेथड है नेक्स्ट लाइन। सेव किया, रन किया। प्लीज़ एंटर योर नेम, मैंने लिख दिया फिर से मान। मान ऐसे लिखते हो या AN लिखते हो? यही है? नो सर, अच्छा AN लिखते हो। वैसे ये नहीं होती मान की स्पेलिंग, होती नहीं, लेकिन चलो बोर्ड में सर यही आ जाता है। मान सिंह। अब तो लिया उसने हेलो मान सिंह, स्पेस भी लिया, सब लिया। अब लिया तो हेलो मान सिंह यू आर वेलकम, तो मैंने उसे यूज़ भी कर लिया, यूज़ भी कर लिया। ठीक, तो मैंने इतने कोड को क्या करा, Ctrl Z करता हूँ, सिर्फ इतना नहीं इतना करता हूँ। इतने कोड को एक मैंने सिखाया होगा आपको, डू और वाइल, याद आ रहा है? डू वाइल में डाल दिया। ठीक, और फिर इससे पूछवा रहा हूँ दोबारा, क्या डू यू वांट टू एंटर अनदर नेम? बता दो भाई यस और नो। ठीक, ये इसने ऐसा मुझसे पूछा। यहाँ फिर से मैंने क्या करा दिया, इसको क्या करा दिया, स्कैन कराने की कोशिश करी। क्या स्कैन कराने की? एक और वेरिएबल ले लेते हैं। मान लो मैंने वो वेरिएबल ले लिया स्ट्रिंग यस नो कर लेते हैं, जिससे याद रहे आपको ये वेरिएबल किस लिए है। ठीक, इसको इनिशियलाइज करा दिया मैंने ब्लैंक से। तो अब मैंने यहाँ क्या करा दिया, यस अंडरस्कोर नो को इज इक्वल टू वही वेरिएबल यूज़ करा लूँगा स्कैनर वाला, scn डॉट नेक्स्ट। लाइन करा लो, लाइन की जरूरत तो है नहीं, सिंगल ही तो कराएंगे, यस या नो। ठीक, नेक्स्ट पूछ रहा हूँ मैं इससे अब यस या नो डॉट इक्वल्स, या इक्वल इग्नोर करूंगा तो अपर केस लोअर केस सबको भूल जाएगा। ये भी तो बताया था मैंने आपको। ठीक, इक्वल इग्नोर केस। अगर ये यस है तब ये सारी बातें दोबारा चल जाएं, है ना? देखें जरा, रन करें। ये मैंने सेव किया, ये मैंने एग्जीक्यूट करा और मुझसे पूछ रहा है प्लीज एंटर योर नेम, मान सिंह। ठीक, हेलो मान सिंह यू आर वेलकम। पूछ रहा है डू यू वांट टू एंटर अनदर नेम। डू वाइल का समझ में आ रहा है ना? पहली बारी में तो अपने आप ही नाम लिखवाया उसने, पूछा। अगली बारी में तो उनसे चॉइस पूछ रहा है। मान लो मैंने कह दिया यस, फिर पूछेगा प्लीज एंटर योर नेम। अब डाल देते हैं किसी और का नाम, कुछ भी डाल देते हैं, XYZ जो भी किसी का नाम होगा, EVS। ठीक, एंटर करा, चलना चाहिए। सॉरी, डू यू वांट टू अनदर के बाद मैंने कुछ नहीं किया, यस किया तो था। पहले परफॉर्म कर दिए सर जितना रहे। अच्छा ब्लैंक नहीं आपको करना चाहिए। अच्छा, वहाँ मैंने ब्लैंक कर दिया। चलो दोबारा कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है।
हाँ कोई बात नहीं, क्या हो दोबारा कर लो, क्या हो ये सर नो, नेक्स्ट लाइन कर लें या नेक्स्ट कर लें, क्या हो रहा है। और इसे मैं फिर से एग्जीक्यूट कर दे रहा हूँ। मुझसे उसने पूछा नाम मान सिंह, एंटर करा हेलो मान सिंह, उसने कहा डू यू वांट टू, मैंने कर दिया येस। फिर कह रहा है प्लीज़ एंटर योर नेम, फिर से मैंने डाल दिया नाम कुछ भी EVS। फिर से कह रहा है हेलो, फिर पूछ रहा है मुझसे येस या नो, मैंने फिर से कह दिया इसको येस। फिर से पूछ रहा है मुझसे नाम, मैंने XYZ डाल दिया अपना नाम, ठीक। फिर से मुझसे पूछ रहा है डू यू वांट टू कंटिन्यू, अब किससे मैंने नो कर दिया, अब नहीं पूछेगा क्योंकि मैच नहीं करा, यहाँ पर ये मैच नहीं करा। तो मैच नहीं करा तो मैं चाहता हूँ लिखा हुआ आ जाए क्या, गुड बाय, ठीक। चलो एग्जीक्यूट कर दो, कुछ भी नाम पूछ लिया, वीरेंद्र पटेल, डू यू वांट टू, मैंने कर दिया यस। अब किसे डाल देते हैं कुछ और, इसका नाम डाल दूँ, अनिल यादव, ये लो जी, ठीक। फिर पूछ रहा है हेलो अनिल यादव, अब किसे मैंने कह दिया नो, अब नहीं मैं डालना चाहता, मैंने कर दिया नो, गुड बाय, ठीक है, क्लियर है। इस तरह से ये आपका डू व्हाइल काम करता है। स्कैनर का समझ में आ गया, यूज़र से इनपुट लेने के लिए स्कैनर का काम करते हैं। यहाँ तक क्लियर है, किसी को अगर नहीं आ रहा तो पूछ लो। बात सीधी सी है, बस ये ऑब्जेक्ट बनाना है आपको, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ये ऑब्जेक्ट बनाना है स्कैनर टाइप का, और अंदर जाके इसी वेरिएबल की हेल्प से फिर उसके मेथड यूज़ करते रहो, नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट इंट। मान लो नेक्स्ट इंट करता तो वो इंटीजर टाइप की वैल्यू लेता, मैं करता अगर ऐसे नेक्स्ट इंट है ना, तो वो क्या लेता, मना कर रहा है क्योंकि स्ट्रिंग टाइप का है ना यहाँ, Yes, तो वो लेता क्या, इंट टाइप की, टाइप में मैच हो गया। अगर मैं इसे कह दूँ इंट तब तो चल जाएगा, क्योंकि इसने कहा देखो रिटर्न टाइप क्या आ रही है, दिख रही है ना, इंट लेगा, नेक्स्ट इंट लेकर आएगा, ठीक। चलो आगे बढ़े, यहाँ तक समझ में आया, किसी को कोई इशू हो तो बताइएगा। अब आपको प्रोग्राम बनाना है, क्या पता है क्या प्रोग्राम बनाना है, दिमाग, मैंने तो सिर्फ एक ही नाम लिखवाया बस, आपको लिखवाना है। देखो मैं आपको प्रोग्राम दे देता हूँ ताकि आप भी थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करो। आपसे पूछे प्लीज एंटर योर नेम, प्लीज एंटर योर सिटी या एड्रेस, ठीक। फिर पूछे प्लीज एंटर योर मोबाइल नंबर, फिर पूछे प्लीज एंटर योर एज, बस, ठीक। मान लो आपने पहली बारी में नाम लिख दिया, क्या मान लो कमल लिख दिया, ठीक। फिर आपने एड्रेस लिख दिया, मान लो कुछ भी मोड भदोही और ठीक, ये आपने डाल दिया। मोबाइल नंबर भी डाल दिया आपने, जब जब पूछ रहा है आप डाल रहे हो, ठीक। फिर आपने एज डाल दी, ठीक, एज डाल दी, ठीक है। क्लियर है। फिर ये आपसे कहे हेलो कमल, यू आर फ्रॉम मोड भदोही 221406 एंड योर मोबाइल नंबर इज, जो भी आपका मोबाइल नंबर रहा होगा, ठीक। वेलकम, यू आर 26 years old, इतना वो लिख के दे। फिर आपसे पूछे डू यू, देखो स्पेस वगैरह का ध्यान रखना, जैसे मैंने यहाँ स्पेस दिया ऐसे स्पेस आना चाहिए, ठीक। डू यू वांट टू एंटर अनदर रिकॉर्ड, पूछे आपसे यस या नो। जैसे ही आपने यस कर दिया फिर ये सारी बातें दोबारा से चालू हो जाएं, समझ रहे हो। तो आपको ऐसा एक प्रोग्राम बनाना है। जब आप नो कर दोगे तो बस गुड बाय लिखा हुआ है, जैसे ही आपने कर दिया नो तो लिखा हुआ है गुड बाय।
बस इतना सा आपको प्रोग्राम बनाना है, बना लोगे। कोई हार्ड तो काम नहीं दिया, बड़ा आसान सा काम दिया है। ठीक है, ठीक है। तो डू व्हाइल और स्कैनर का काम समझ में आ गया। बात करते हैं स्विच केस की, बात करते हैं स्विच केस। ये सब मिटा दूँ अब तो, ये लो। अच्छा दूसरी बना दूँ, इसी में बना देते हैं। ये लो, ये रीना मुझे बताना ज़रा, ये वाली लाइन क्यों आ रही है? टाइप नेम डिस्करेज, ये क्यों आ रहा है लिखा हुआ? निशान भी आ रहा है, देखो खतरे का निशान, वार्निंग। शिशु आप बताना। क्योंकि सी कैपिटल है, चलो सी स्मॉल कर देते हैं। ये सी हो गया स्मॉल, अब भी तो नहीं कर रहा। शिशु आप, शिशु बताइए क्या हुआ? वो देखो शिशु पढ़ के तो देखो क्या कह रहा है। बाय कन्वेंशन जावा टाइप नेम यूजुअली स्टार्ट विद एन, क्या लिखा है? अब बता दो। अब शांत हो जाओ सब, मुझे अपने आप सोचने दो। तो क्या कर दूं बताओ, ठीक कराओ। क्या करूं? कैपिटल लिख दूं यहाँ पे, कैपिटल। ये मैंने लिख दिया कैपिटल। बताओ फिर क्या करूं? आप जो बताओगे मैं वैसा ही कर दूंगा। चलो और ढूंढते हैं। हैप्पी सरोज, हैप्पी बताएंगे। हाँ बताओ क्यों आ रहा है ऐसे? वेरी गुड, पहला लेटर कैपिटल करना था। यह आपको बोलने में कितनी देर लगी शिशु? हो गया देखो, करी नहीं ना प्रैक्टिस आपने। केस हटा के देखिए, केस हटा के देखिए, केस हटा के। अच्छा केस, ये आप ऐसे कह रहे थे। स्विच बस के लिए। अच्छा ये स्पेस कर दूं अब स्विच भी? बस। अच्छा स्विच कर दूं, चलो तब भी ठीक है। क्या हो कीवर्ड के हिसाब से ना, ठीक है। चलो अब इसको कर दे रहे हैं हम। अच्छा ये बताइएगा शिशु, अगर मैं इस पर क्लिक कर दूं और ना करूं तो क्या फ़र्क पड़ता है? मैंने क्लिक कर दिया और फिर फिनिश कर दूं, क्या आ जाएगा? पब्लिक स्टैटिक आएगा। बस क्या आएगा बोल के बता दो। चाहिए इतना तो चलो मालूम है। आप पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड बना हुआ है क्योंकि मैंने वहाँ क्लिक कर दिया था। देखो क्लास में अगर बैठोगे मैं तो पूछूंगा ही, ठीक है। चॉइस नाम का मैंने एक वेरिएबल ले लिया, ठीक। चॉइस नाम का मैंने एक वेरिएबल ले लिया। अब बात कर रहे हैं हम स्विच केस की। मैंने आपसे कहा था कि जब कभी भी मल्टीपल चॉइस में से किसी एक को सेलेक्ट करना होता है तो हम स्विच केस का यूज़ करते हैं। कर लेते हैं, WITCH स्मॉल लेटर में। देखो ध्यान से, क्योंकि मैंने आपको 53 कीवर्ड सिखाए थे, सारे के सारे कैसे थे? स्मॉल लेटर में। वही उसमें से अब ये स्विच केस चल रहा है। ऐसे करा, इसकी बॉडी बनाई, ये इसकी बॉडी बनाई और ये बॉडी क्लोज कर दी और इसके अंदर कुछ ना कुछ चॉइस डालनी पड़ेगी। चॉइस डाल दी। अब बात करते हैं केसेस की। केस, मान लो अगर मैंने अभी स्ट्रिंग ना लेकर के इसको इंट कर दिया होता, मान लो इसे इंट कर दिया होता और इधर कुछ नहीं डाल रहा मैं, ये एज इट इज़ रहने दे रहा हूँ। ये लो केस 1, ठीक। और यहाँ मैं केस 1 में प्रिंट करा रहा हूँ क्या? I am केस 1, ठीक। You are in केस 1। ये मैं दूसरा इसलिए लिखवा रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए मल्टीपल लाइन ऑफ कोड भी लिखा जा सकता है, ठीक। और मैं ऐसे कर देता हूँ, फिर देखो केस 2, केस 3, केस 4, ऐसे करके 4-5 केस बना लेते हैं, ठीक। ये हो गया केस 2। देखो डुप्लीकेट केस नहीं बनेगा। केस 2, केस 3 और केस 4। इसे लिख दबा देते हैं क्या? I am केस 2 और you are in केस
2. I am case 3. Or you are in case 3. I am in case. You are in case 4. चलो एग्जीक्यूट करें और मैं यहाँ डाल देता हूँ, चॉइस के अंदर डाल देता हूँ क्या, इज इक्वल टू 3 डाल देता हूँ, यानी कि इसमें यहाँ 3 आएगा और 3 चेक करेगा कहाँ, ये रहा, और यही वाले को क्या कर देगा, वो एग्जीक्यूट कर देगा ना। चलो चलते हैं, और अभी आपको देखिएगा कुछ ना कुछ अलग देखने को मिलेगा। पूरा करें। ये एग्जीक्यूट कर दिया और कंसोल दिखाया मैंने जैसे ही आपको, ये क्या, ये तो केस 3 भी कर दिया और केस 4 भी कर दिया। हाँ जी, यानी कि हर एक केस के बाद ब्रेक लगना ज़रूरी है, तभी वो रुकेगा, नहीं तो उसके आगे केगा। अभी तो मैंने 2 ही करा, मान लो उसे पहली बारी में 1 मिल रहा होता तो सारे 1 के बाद जितने भी मिलते उन सबको एग्जीक्यूट कर दिया ना। लेकिन ब्रेक भी तो नहीं लगाया, हमने उससे कहा नहीं कि भाई मैच करने के बाद आप रुक जाओ, कहा हमने। मैंने आपको कहा गाड़ी चलानी सिखा रहा हूँ मैं आपको, मैंने आपसे कहा कि ये एक्सीलरेटर है, इसे दबाते हैं तो गाड़ी चल पड़ती है, ये एक्सीलरेटर से दबाते हैं तो गाड़ी चल पड़ती है। आप चलाए जा रहे हैं, सामने कोई आदमी आ गए तब भी आप चलाए जा रहे हैं, साइकिल आ गई तब भी आप चलाए जा रहे हैं, बाइक आ गई, मैंने ब्रेक, आप कहोगे रुकने का तो कुछ बताओ, मैंने सिर्फ चलाने का सिखा दिया। तो ब्रेक लगाने का सिस्टम दिया है ना, अब मैं वो सिखाऊंगा कि भाई कोई आ जाए या आपका स्टेशन आ जाए, मैच कर जाए आपके स्टेशन की जो कंडीशन है, ब्रेक लगा लिया करो, तो वही हम यहाँ लगा लेंगे। ठीक, ब्रेक केवल 2 ही जगह लगाया जा सकता है, नहीं देखिएगा, अगर मैं ब्रेक को यहाँ लगा रहा हूँ, मेन मेथड के अंदर जाते ही लगा दूँ, ये मेरा मेन मेथड है और यहाँ लगा दूँ ब्रेक, वो मना कर देगा, कहेगा ब्रेक केवल 2 ही जगह लगाया जा सकता है। कहाँ कहाँ दिख रहा है, किसी लूप में या स्विच में, बस, इसके अलावा कहीं नहीं लगाया जा सकता। ना तो ये लूप है ना स्विच है, इसलिए यहाँ पर कंपाइल टाइम एरर दे रहा है। ठीक है, स्विच में तो नहीं कह रहा है कि नहीं आने लगाओ, अभी तो बताया जब हमारे पास मल्टीपल चॉइस हैं, बहुत सारी चॉइस हैं, आपसे कहा कि इन सब चॉइस में से किसी एक को आपको सेलेक्ट करना है। जब ऐसी वाली कंडीशन आ जाती है तब स्विच केस का इस्तेमाल करते हैं। हो इफ एल्स से भी सकता है, परंतु वो एक अच्छे प्रोग्रामर की प्रोग्रामिंग नहीं है। हो इफ एल्स से भी सकता है, पर हमें बार बार उतनी सारी कंडीशन बनानी पड़ेंगी, और यहाँ कंडीशन नहीं बनानी पड़ रही, यहाँ तो केस अपने आप बन के मैच कर रहा है। ठीक है, वहाँ कंडीशन बनानी पड़ती है कि इफ़ चॉइस इक्वल 1 तो ये एग्जीक्यूट हो जाए, इफ चॉइस एल्स इफ चॉइस इक्वल 2 तो ये वाला एग्जीक्यूट हो जाए। ऐसे करना पड़ता ना भाई, ये सारा हमें ऐसे करना पड़ता। ये रहा, बड़ा कर दे रहे हैं इसको, स्ट्रिंग चॉइस इज इक्वल टू या XYZ, इंटीजर ही ले लेते हैं, स्ट्रिंग का छोड़ के इंटीजर ही कर लेते हैं, इंट चॉइस या CH कर लेते हैं, बस कुछ नहीं, 0 कर देते हैं या 1 कर देते हैं या 3 कर देते हैं। ठीक, अब कंडीशन लगा दें, इफ़ CH इज इक्वल टू 3, तो भैया क्या आ जाए इफ़ के अंदर जो भी प्रिंट कराना चाहते हो, यही इसको कर लेते हैं कॉपी पेस्ट। कौन टाइप करेगा इतना सारा। ठीक, अगर ये मेरा 1 होता तो ये ऐसे करता। ठीक, अन्यथा इसे बंद करते और लिखते एल्स इफ CH इज इक्वल टू 2 और इसके अंदर बॉडी लगाते और यही हमारी बातें लिख देते और यहाँ लिख देते 2। ठीक, ऐसे तो करते, बहुत सारे केस बनाने पड़ते, परंतु ड्रॉबैक ये है कि बार बार कंडीशन देनी पड़ रही है, बार बार बॉडी लगानी पड़ रही है। मल्टीपल के लिए, सिंगल के लिए नहीं लगानी पड़ती, पर वहाँ बनाया है सब कुछ, बस। इसीलिए एक गुड प्रोग्रामर की पहचान यही है कि वो सही जगह सही चीज़ का इस्तेमाल कर लेता है। गेटिंग और नॉट, रन करो, ये रन किया, आई एम इन केस 1, क्योंकि मेरा केस मैच कर गया 1, परंतु अब मैं इसे यहाँ से नहीं करा रहा, मैं करा रहा हूँ इसको स्कैनर से।
स्कैनर SC इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, और इसको इंपोर्ट करा लेते हैं SC डॉट नेक्स्ट इंट, ले लिया। इसको डलवा देते हैं किसमें, चॉइस इज इक्वल टू, ठीक, और इससे पहले लिखवा देते हैं कुछ भी जैसा हमारा मन करे, प्लीज एंटर योर चॉइस, है ना, प्लीज एंटर योर चॉइस 1 और 2 और 3 और 4, ठीक, सेव करा, एग्जीक्यूट कर दिया। कह रहा प्लीज एंटर योर चॉइस, मैंने कर दिया भैया 2, तो लिखा हुआ आ गया आई एम केस 2, यू आर इन केस 2, मैच कर गया ना, इसलिए वही वाला चला। परंतु फिर दोबारा से अगर मैं इसको करता हूँ प्लीज एंटर योर चॉइस, और मैंने कर दिया 8, कुछ नहीं दिया, क्योंकि 8 केस है ही नहीं। तो ऐसे वाला कुछ ना हमें डालना पड़ता जो आपका केस मैच ना कर रहा हो, तो वो वाला मोड भी चल जाए, उसे कहते हैं हम डिफ़ॉल्ट। क्या कहते हैं उसे, डिफ़ॉल्ट। और डिफ़ॉल्ट में हम कुछ भी प्रिंट कराएं जैसा हमारा मन करे, और उससे डिफ़ॉल्ट के बाद भी ब्रेक लगाना ज़रूरी है, ठीक। कहाँ गया ये रहा, तो यहाँ लिख देते हैं क्या, रॉन्ग चॉइस, यू, यहाँ ऐसे कुछ निशान से लगा देते हैं, यू हैव टू चूज फ्रॉम 1 और 2 और 3 और 4 ओनली, ठीक है, ताकि चूज करने वाले को पता चल जाए। मान लो मैंने कर दिया आपकी से 6, रॉन्ग चॉइस, यू हैव टू चूज 1 फ्रॉम 2 फ्रॉम 3, ऐसे करते हैं। परंतु एक्सेप्शन क्यों आएगी, मान लीजिए गलती से भूल गया डिफ़ॉल्ट नहीं लिखा, तब वो मैच नहीं करा, ना मैच करने वाला कोई है ही नहीं, तो देगा ही नहीं कुछ। हाँ, अगर डिफ़ॉल्ट के बाद ब्रेक ना लगाएं तब भी बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। हाँ, वही मान लो डिफ़ॉल्ट मैंने यहाँ लगा रखा था, इस ब्रेक को मैं हटा देता हूँ पहले। मान लो डिफ़ॉल्ट मैंने, क्योंकि डिफ़ॉल्ट के लिए कोई ख़ास जगह इन्होंने बनाई नहीं, कहीं भी लगाया जा सकता है। मान लो मैंने डिफ़ॉल्ट यहाँ लगा रखा था और मैंने ऐसे कर दिया, तो डिफ़ॉल्ट तो एग्जीक्यूट हुआ ही, केस 1 भी एग्जीक्यूट हो गया, और केस 1 के बाद ब्रेक है वहीं रुक गया। समझ में आ रहा है, इसीलिए मैंने कहा डिफ़ॉल्ट के बाद ब्रेक लगाना ज़रूरी है। क्लियर है, यहाँ तक किसी को कोई इशू। अब आपको प्रोग्राम बनाना है, देखो मुझे इसमें मज़ा नहीं आया, अभी प्रोग्राम में मज़ा आप दिलवाओगे। जैसे मैंने 3 करा, आ गया आई एम इन केस 3, है ना। अब मैंने जो करना है, प्लीज़ एंटर योर चॉइस, मैंने डाल दिया 7, कि कह रहा है ये रॉन्ग चॉइस, यू हैव टू चूज फ्रॉम 1 और 2 और 3 और 4 ओनली। फिर लिखा हुआ है, डू यू वांट टू चूज अनदर नंबर फ्रॉम 1/2/3/4, यस और नो। जैसे ही हमने यस करा, फिर से ये वाली बात लिखी हुई है, प्लीज एंटर योर चॉइस। समझ गए ना अब करना क्या है। वो आप देखो, सुनने में बड़ा आसान लग रहा है, जब हम करते हैं ना तब थोड़ी मेहनत लगती है, इसीलिए तो दिया जा रहा है। मुझे नहीं पता भाई किसमें करना है, मैं अपना बैग नहीं लाया था आज नीचे। हाँ जी, मुझे नहीं मालूम कि डू व्हाइल से होगा या प्रिंट एफ से होगा या फॉर लूप से होगा, करना ही आपको है, ठीक है। क्लियर है, किसी को कुछ पूछना है, किसी को भी। हाँ जी बोलिएगा, कुछ आवाज़ें आ रही हैं हल्की हल्की। स्विच की बॉडी एक रहती है, केस की कोई बॉडी नहीं होती। ये देखो, स्विच की बॉडी होती है, केस की कोई बॉडी नहीं होती। स्विच की बनाई मैंने बॉडी, बस ये बॉडी स्टार्ट और बॉडी ये क्लोज, बस स्विच के अंदर ही पूरे केस रहते हैं। हाँ, सारे केस जो होंगे स्विच के अंदर होंगे। अब ज़रूरी नहीं है इंटीजर टाइप के रहें केस, ज़रूरी नहीं है इंटीजर टाइप के रहें केस। मैं इसको स्ट्रिंग टाइप का भी रख सकता था, परंतु मुझे केस को भी फिर स्ट्रिंग टाइप का ही करना पड़ेगा। मान लो मैंने कर दिया आर, ठीक, इसको कर दिया जी, और इसको कर दिया वाई, ठीक, और केस 4 मिटा देते हैं, ज़्यादा नहीं बना रहे, ठीक।
You have wrong choice. You have to choose from R or G or Y only. ठीक, और लिखा हुआ है नेक्स्ट इंट नहीं, हाँ तो अब चलेगा क्या, नेक्स्ट लाइन कर दो या नेक्स्ट कर दो, ठीक। और आई एम इन केस, या इसे कहते हैं आई एम, यू चूज रेड, सो रेड इज फॉर स्टॉप, यही तो होता है। दूसरा कर देते हैं, यू चूज ग्रीन, ग्रीन इज फॉर गो, यू चूज येलो, येलो इज फॉर रेडी, रेडी होता है ना, रेडी फॉर, बस रेडी, बस इतना बहुत। देखो स्ट्रिंग से भी चल गया। अब वो कह रहा है प्लीज, अच्छा वन ये गलत कर दिया, यहाँ पे मुझे करना था आर जी आर वाई, चलो मान लो मैंने वाई कर दिया, आ गया यू चूज येलो। अब डू यू वांट टू कंटिन्यू, और ये सब आप करोगे। मैंने शुरुआत ही ऐसी करी थी कि अगर बहुत सारी चॉइस में से केवल एक चॉइस को ऑप्ट करना है तभी इसको करना है, तो सवाल गलत हो गया आपका। हाँ जी, स्मॉल वाई डाल के हाँ स्मॉल वाई अगर मैं डाल देता हूँ, देखिएगा मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, अगर मैंने इसको स्मॉल वाई कर दिया तो मेरा केस मैच नहीं करेगा। हाँ क्योंकि ये क्या है, केस सेंसिटिव। लेकिन यहाँ मुझे क्या करना था, चाहिए था, यहाँ मुझे क्या करना चाहिए था, या तो मुझे और लगा के स्मॉल वाई भी कर सकता था, ठीक, या फिर यहाँ कर देता चॉइस इज इक्वल टू चॉइस डॉट टू अपर केस, करते रहो स्मॉल और कैपिटल, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है। प्रोग्राम किया था उसमें यस नो लिखे थे, तो पहला लेटर था यस का फैक्टर था और नो का इस फैक्टर था। हाँ। तो आपने स्मॉल में नो मतलब उसमें डाला, क्योंकि नो की मैंने कोई चॉइस ही नहीं थी, मैं नो लिखूं चाहे हेलो लिखूं चाहे बेबी लिखूं, उससे तो सिर्फ यस चाहिए था बस, उसके अलावा कुछ भी मिलता तो वो मना कर देगा। वो मेरी एक चालाकी थी, मैंने आपके दिमाग को ऐसा भ्रमित किया कि नो से ही ऐसा हो रहा है, मैं नो की जगह कुछ और भी लिखता ना। कहाँ गया प्रोग्राम, ये देखिएगा, एक मिनट माय डियर, ये रन किया, यही था, नहीं यार ये मेरा तो नहीं है, ये है शायद, ये रन किया और कह रहा है प्लीज़ एंटर योर नेम, मैंने लिख दिया टीना, बस टीना, हेलो टीना, डू यू वांट टू कंटिन्यू, मैं यस की जगह मैं लिख रहा हूँ टीना ही लिख दे रहा हूँ। अब भी तो गुड बाय कर दिया, उसे नो थोड़ी चाहिए था, उसे तो सिर्फ यस चाहिए था, ठीक है, मैंने ऐसा आपको भ्रमित किया। हाँ जी नहीं, जी नहीं, बॉडी के अंदर अंदर की चीज़ें एग्जीक्यूट होंगी, वो भी तब तक जब तक आपकी लास्ट केस तक चले ना। हाँ जी बोलिएगा, हाँ उसके आगे का, यहाँ तक किसी को कोई इशू है, क्लियर है। चॉइस वाले में एरर वो दे रहा है ना, ये लो हटा दो, यहाँ कर दो, क्या दिक्कत, अब तो नहीं दे रहा, फिर प्रोग्राम तो आपको बनाना है ना अपने हिसाब से। सर लास्ट में क्या जरूरी है ब्रेक लगाना? अभी तो बताया, ब्रेक नहीं लगाओगे तो बेचारा पैदल चलने वाला कुचला जाएगा, साइकिल वाला कुचला जाएगा, और जब ट्रक आएगा तभी आप रुक पाओगे। हाँ रोड तो साफ है, कुछ है नहीं, ट्रेन आ गई तो हमारी कहानी खत्म। माय डियर, अगर डिफ़ॉल्ट लास्ट में लगा रहे हो तब ब्रेक की ज़रूरत नहीं है, लेकिन डिफ़ॉल्ट के साथ ब्रेक इसलिए ज़रूरत है, कभी भी अगर बीच में लग गया या पहले लग गया तब ज़रूरी है, ठीक है। अगर डिफ़ॉल्ट लास्ट में लगा रहे हो तो ब्रेक की कोई ज़रूरत नहीं है, समझ में आया भाई। लास्ट है, अब तो कुछ है ही नहीं, तो हमें पता है कि अब ब्रेक लगाने की आवश्यकता ही नहीं, उसके बाहर जाना ही नहीं है उसने, यहाँ तक किसी को कोई इशू। स्विच केस समझ में आया। तो दो प्रोग्राम दिए हैं आपको बस, ठीक, दो प्रोग्राम दिए हैं, ठीक है। अब आपको एक प्रोग्राम और बनाना है। स्विच केस की हेल्प से आपको
क्या कराना है स्विच केस की हेल्प से। देखो तीसरा प्रोग्राम दे रहा हूँ, बड़ी समझदारी वाला प्रोग्राम है। स्विच केस की हेल्प से आपको कोई नंबर, उससे आप यूज़र से पूछना है कि देखो यहाँ मैं लिख के भी दिखा देता हूँ ताकि आपको याद रह जाए। कहाँ गया नोटपैड, ये रहा नोटपैड, ये लो। वो आपसे पूछे प्लीज़ एंटर अ नंबर टू प्रिंट अ टेबल। जैसे ही आपने 5 करा तो 5 का टेबल लिखा हुआ आ जाए इस तरह से, 5 गुणा 1 इज इक्वल टू जो भी आता होगा, इस तरह से करके 5 का पूरा टेबल आ जाए। ठीक, समझ में आ रहा है। फिर जब 5 का टेबल पूरा हो जाए तो पूछे आपसे डू यू वांट टू प्रिंट अनदर टेबल, यस या नो, क्वेश्चन मार्क। जैसे ही आपने यस करा फिर पूछे आपसे प्लीज एंटर अ नंबर टू प्रिंट अ टेबल। जैसे ही आपने डाल दिया नंबर 6 का टेबल आ जाए। तो ये चलता रहे जब तक आप नो ना करें। नो करने के टाइम पे गुड बाय। हाँ, नो करने के बाद गुड बाय कर दो, थैंक यू कर दो। उसमें भी लिमिट है ना। हाँ, उस किसमें थैंक यू में जैसे कि जो नंबर दे रहे हैं, नंबर के लिए आपके ऊपर है कि कितने केस बनाओ। भाई 10 तक बनाओगे केस तो 10 तक टेबल हो गए, 100 तक केस बनाओगे 100 केस हो गए। पर मुझे ऐसा लगता है इतने तो आप समझदार हो कि 10 तक में ही आप सेटिस्फाई हो जाओगे, बल्कि 5 तक नहीं। क्या जरूरत पड़ी 100 तक बनाने की। हाँ, ऐसा तो मैंने दिया ही नहीं, दिया मैंने ऐसा। मैंने जो टास्क दिया है वो तो इससे मैच कर ही नहीं ना बिल्कुल। मैंने तो स्विच केस का इस्तेमाल करवाना सिखाया है और डू वाइल का, और इसमें भी स्कैनर का, तीनों का। पर आप अपने दिमाग लगा रहे हो तो भाई लगाओ, फिर ये मत सीखो। वो तो हम बहुत पहले सिखा चुके कि सारे टेबल आ जाए 1 से 10 तक, 100 तक भी आ जाएगा, क्या फर्क पड़ रहा है। सीखना तो हमें स्विच केस है ना। उसमें आप जो नंबर डालेंगे बस उसी का है। हाँ, इसमें तो हम जो नंबर डालेंगे उसी का है। इसमें भी जो मैंने बता रहा था, हाँ हाँ, इसमें जो आप नंबर डालेंगे उसी का है। पूछेगा कि आप कोई और टेबल भी करना चाहते हैं। मतलब बता के मैंने किया। हाँ, नहीं पूछेगा कि क्या आप कोई दूसरा टेबल बिना स्विच केस के हो गया। नहीं ये वाला नहीं, पूछने वाला नहीं, जैसे मतलब वो भाई मेरा तो पूछने वाला भी है ना। क्वेश्चन देखो पूरा, ठीक है। तो इस तरह से आपका चलेगा। ठीक, मैं समझ रहा हूँ आपके दिमाग की जो नसें हैं थोड़ी ज़्यादा तेज़ दौड़ रही हैं, लेकिन उतना भी तेज़ मत दौड़ाओ, पहले इसकी प्रैक्टिस कर लो। ठीक, इतना हो गया। ठीक, चौथा प्रोग्राम आपसे पूछे प्लीज़ एंटर योर बर्थ ईयर। जैसे ही आपने डाल दिया 1996, कैलकुलेट करें कि आप 18 साल के हो गए या नहीं, बताए कैलकुलेट करके। यू आर एलिजिबल फॉर ड्राइविंग लाइसेंस। अगर 18 साल या 18 साल से ज़्यादा है, परंतु एक एज लिमिट 100 साल की भी आ जाती है ना। हाँ, 100 वालों के लिए कर रहे हैं हम। ठीक, कभी कोई 60 का एज का क्लास में बैठा हो नाराज ना हो जाए, इसलिए 100 तक कर रहे हैं हम। ठीक है, तो जैसे ही डाला जाएगा ईयर 100 तो लिखा हुआ है यू आर टू ओल्ड टू ड्राइव द व्हीकल, सो यू आर नॉट एलिजिबल। ठीक, अगर लिखा हुआ किसी ने डाल दिया मैं 9 साल का हूं, तो यू आर नॉट अडल्ट या यू आर माइनर, नॉट एलिजिबल फॉर डीएल। ठीक, लेकिन पूछे आपसे डू यू वांट टू चेक अनदर कैंडिडेट, जैसे ही यस किया फिर से पूछे। ठीक, 4 प्रोग्राम दिए हैं बस अब आपको करने। स्विच केस खत्म हो गया आपका, डू वाइल खत्म हो गया आपका।